मार्केट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड 2026 की। तो बीएड के लिए आवेदन इस समय चल रहे हैं, उसको लेकर के आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारियां भी दी गई। ये आज ही का समाचार पत्र है। लिखा बीएड प्रवेश परीक्षा विलंब शुल्क के साथ में 5 तक भरें। आज है 2 तारीख। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख अब विलंब शुल्क के साथ में 5 मई तक बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की लास्ट डेट 30 अप्रैल थी और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अधिकारियों का दावा है कि अब तक 4,32,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर करके शुल्क भी जमा कर दिया है। तो ये टोटल आवेदन है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्र बनाने शुरू कर दिए हैं और नोडल ऑफिसर, डिप्टी नोडल ऑफिसर को भी क्षेत्र के सभी जनपदों में 500 अभ्यर्थियों के आधार पर परीक्षा केंद्र बनाने को कहा गया। वहीं पर जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी विद्यालय प्राप्त करना चाहते हैं या एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो वे सभी विद्यार्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं, साथ में 9 सॉल्व पेपर भी मिलते हैं, 3500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या आपको इस पुस्तक में मिलती है। यहाँ पर ये कला वर्ग की बुक है जिसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी और समान अभिरुचि परीक्षण वगैरह दिया गया है। चक्षु प्रकाशन की ये बीएड की बेस्ट बुक सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की बीएड की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग अभी प्रैक्टिस सेट की बुक देख रहे थे, इसी तरीके से इनकी स्टडी गाइड की भी बुक आती है जिसमें आप लोगों को एक सॉल्व पेपर और 27 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इन दोनों पुस्तकों को भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वहीं पर एक और सूचना है, चूंकि ये अच्छी न्यूज़ है इसलिए मैंने इसको इसमें रखा है। लिखा है डॉक्टरों को अब अपने बोर्ड पर लिखनी होगी फीस और योग्यता। केंद्र सरकार डॉक्टरों की फीस में पारदर्शिता लाने के लिए योजना में काम कर रही है। परामर्श कक्ष का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए, जो रूम है जहाँ पर डॉक्टर बैठता है, और फीस वगैरह बाहर बोर्ड पर लिखी रहेगी। डॉक्टर का नाम, डॉक्टर के पास क्या योग्यता है, सब कुछ, और ये जानना आपको भी जरूरी है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। लिखा है अब डॉक्टरों को अपनी फीस, योग्यता, रजिस्ट्रेशन नंबर और अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी बोर्ड पर लिखना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की इस नई योजना पर केंद्र सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है। इसके तहत डॉक्टरों और विशेषज्ञों को यह करना होगा। क्या करना होगा, नीचे लिखा है कि इमरजेंसी दवाएं स्टॉक में सभी डॉक्टरों को रखनी होंगी। ये देखिए लिखा है डॉक्टरों का परामर्श कक्ष से न्यूनतम आकार 70 वर्ग फुट का होना चाहिए। क्लिनिकों को कुछ जरूरी इमरजेंसी दवाएं भी स्टॉक में रखनी होंगी। इसमें एस्पिरिन, एड्रेनालाइन इंजेक्शन, सीने में दर्द, एंजाइना के लिए आइसोसोरबाइड, डिनिट्रेट, दौरे और घबराहट के लिए डायज़ापाम, गंभीर एलर्जी के लिए डेक्सामेथासोन और दिल की धीमी धड़कन के लिए एट्रोपिन जैसी दवाएं शामिल। यहाँ पर भी लिखा हुआ है नई सुविधाओं को लेकर के नए नियम में हर क्लिनिक के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड होगा। इस पर काम के घंटे दी जाने वाली सेवाओं की स्पष्ट जानकारी होगी। रिसेप्शन और वेटिंग एरिया के लिए कम से कम 35 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। जहां मरीजों को 8 घंटे रखने की सुविधा है वहां पर प्रति बेड कम से कम 65 वर्ग फुट की जगह हो। परिसर में साफ पानी, रोशनी और वेंटिलेशन होना चाहिए। अगली सूचना रज्जू भैया विश्वविद्यालय की है। लिखा कॉलेजों को प्रोफेशनल कोर्स में सीधे प्रवेश की अनुमति देगा राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, रज्जू भैया विश्वविद्यालय। लिखा है कि राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय अब अपने संबद्ध कॉलेजों को प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश देने की अनुमति देगा, जबकि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित प्रोफेशनल कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। और लिखा है प्रवेश परीक्षा नए सत्र के प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के अधिसूचना 10 मई से पहले जारी होने की संभावना है। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी से काफ़ी भर्तियां निकली हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग यूपी ट्रिपल एससी से लगभग 12 से ज़्यादा भर्तियों के विज्ञापन निकल चुके हैं और अब परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। कुछ परीक्षाओं की तारीखें घोषित हो चुकी हैं लेखपाल आदि की, और कुछ और भी बहुत सारी भर्तियों की परीक्षा की तारीखों का ऐलान आप लोगों को इसी सप्ताह देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर एक पत्र भी जारी हुआ है और जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के माध्यम से निर्गत कुल 8 विज्ञापनों की परीक्षाओं के आयोजन में अनुमानित। तो ये सरकारी पत्र है जिसमें एग्जाम के मद में जो पैसा खर्च होता है
उसको लेकर के लिखा गया है कितना पैसा खर्च होगा, कैसी क्या चीज़ें होंगी। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि परीक्षाओं की तैयारियां लगातार जारी हैं और बहुत जल्द आप लोगों को जिनके विज्ञापन निकल चुके हैं उन तरीकों के बारे में यूपीएससी के द्वारा ऑफिशियल जानकारी मिलेगी और इसी महीने लगभग सभी भर्तियों की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अगली सूचना है 16 लाख राज्य कार्मिकों को बढ़ा डीए देने की तैयारी। राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को जून में मिलने वाले मई के वेतन के साथ 2% बढ़े महंगाई भत्ते डीए का लाभ दिए जाने की तैयारी है। वित्त विभाग ने बढ़ी दर से महंगाई भत्ते के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव को स्वीकृति करने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 2% वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 58 से बढ़कर के 60% हो जाएगा और महंगाई भत्ते में हुई इस वृद्धि का लाभ राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। बड़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ कार्मिकों को जनवरी माह से दिया जाना है और जनवरी से अप्रैल तक का एरियर सरकार पूर्व की तरह कार्मिकों के जीपीएफ खाते में जमा कराएगी, जबकि मई से इसका भुगतान कार्मिकों के वेतन में जोड़ करके किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।